संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित शिवराज विजय उपन्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था कि ब्रह्मचारियों के गुरु और योगीराज आपस में बातचीत कर रहे थे और ब्रह्मचारियों के गुरु से योगीराज ने कहा कि आप चिंता ना करें, जो अभियान शिवाजी ने छेड़ रखा है उस अभियान में शिवाजी जरूर सफल होंगे। शिवाजी की विजय होगी और शिवाजी अपने सहयोगियों के साथ अपने आप को मुक्त करा लेंगे, औरंगजेब के जाल में वह नहीं फंसेंगे। इसके बाद गुरुजी ने किसी के विषय में कहा कि बताइए गुरुजी वो जिंदा है कि क्या है, तो योगीराज ने कहा वो जीवित है, वो आराम से है। गुरुजी ने कहा कि उसे मैं कब देखूंगा, तो योगीराज ने कहा जिसको तुम ज़्यादा चाहते हो उसके विवाह के समय तुम उसे देखोगे। ऐसा कह करके ब्रह्मचारियों के गुरु को योगीराज समझा करके तुरंत पहाड़ की उसी गुफा में तपस्या करने के लिए चले गए। जिस पहाड़ की गुफा से योगीराज उतर करके उस आश्रम में, उस जंगल में आए थे, वो उसी पहाड़ की गुफा में योगीराज फिर से तपस्या करने के लिए चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि ततः शनैः शनैर् निर्यातेषु अपरिचित जनेषु संवृत्ते च निर्मच्छिके। ततः मैं उसके बाद शनैः शनैर्निक शनैः सज स्वरूप के नियम से क्या बना, विसर्ग का रा बन गया। अकार को छोड़कर, छोटा और बड़ा को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या यारा वा हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता है। तो शनैः धन तो क्या बन जाएगा, शनैः धन निर्यातेषु, शनैः निर्वातेषु बनेगा, सज स्वरूप से विसर्ग का। इसके बाद धीरे धीरे निर्याते चले जाने पर अपरिचित जनेश, इसके बाद योगीराज के चले जाने के बाद धीरे धीरे अपरिचित लोगों के चले जाने पर संवृत्ते चले जाने पर, निर्मच्छ के सुनसान हो जाने पर, मुनिर्गौरम बटुम आहुय, मुनि ने गोरे रंग वाले ब्रह्मचारी को बुलाकर विजयपुराधीश आज्ञा शिववीरेण स योद्धुम ससेनम प्रस्थितस्य अफजल खानस्य विषये यावत् किमपि प्रस्तुम्येष तावद् पद चाप ध्वनिमिव कस्याप अश्रोषीत्। क्या हुआ कि बुलाकर के विजयपुराधीश आज्ञा, बीजापुर राजा की आज्ञा से शिववीरेण शिवाजी के समय साथ योद्धुम युद्ध करने के लिए ससेनम सेना के साथ प्रस्थान किए हुए अफजल खानस्य विषय, अफजल खां के विषय में यावत जब तक कुछ प्रस्तुम ये पूछना चाहा, जब तक कुछ पूछना चाहा, तब तक क्या है, पाद चार ध्वनिम्यु, अर्थात पैरों की आहट मानो कस्य मन किसी के अपने भी अश्रौसी सुनाई पड़ी। कस्य अपिधन अश्रौसित बन गया, अप्यश्रौसित, इकर्ण से ईका या बन गया, अपिधन अश्रौसित ईका या बन गया, अप्यश्रौसित। इसके बाद योगीराज के चले जाने के बाद, योगीराज के चले जाने के बाद धीरे धीरे
चित लोगों के भी चले जाने पर जब एकांत हो गया तो मुनि ने, कौन, ब्रह्मचारी और गुरु ने गोरे रंग वाले ब्रह्मचारी को बुला करके बीजापुर नरेश की आज्ञा से शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए सेना सहित प्रस्थान किए हुए अफजल खां के विषय में जैसे ही कुछ पूछना चाहा कि तावत तभी किसी के पैरों की आहट सी सुनाई पड़ी। तम अवधार्य अनन्य मस्के, तम माने उसको अवधार में सुन करके अनन्य मस्के अर्थात उनका मन खिन्न हो जाने पर गौर बटु रपते ने, गौर बटु धनक सच शुरू से सरकारा गौर बटु क्या हुआ कि गौरे वर्ण वाले ब्रह्मचारी भी तैनेव धरना उसी ध्वन से पृष्ठयु समुत्थाय आकर्षित होकर के समुत्थाय उठ करके निपुणः निपुणम परितो निरीक्ष चतुरता से चारों ओर देखकर निपुणम चतुरता से परितो नहीं परितः हस चाक के नियम से विसर्ग का और आदुना से का चारों ओर चतुरता से देखकर पर्यट्य घूम कर या घूमते हुए घूमकर को अयम कौन है, यह कौन है, को अयम कहा धन अयम, धन क्या है, कहा धन अयम। अतोरोर प्रताद सूत्र के नियम से यदि छोटा पर विसर्ग हो उसके बाद फिर छोटा हो, छोटा पर विसर्ग उसके बाद फिर छोटा हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर वो बन जाए। कहा धन अयम बन गया कौ अयम, फिर आदुगुणा से का में आ के बाद आदुगुणा से वो का बन गया को अयम, फिर ओ के बाद आ है एंग पदान तादर सूत्र के नियम से आका अवग्रह चिन्ह बन गया। यह कौन है, इत कहते इत क्या ऐसा कहते साम्रेडम व्याहृत्य कहते ऐसा बार बार व्याहृत्य कहते कि बोल करके आवाज लगा करके कम अप्य अनवलोक किसी को भी न देख कर, अप्य धन अनवलोक के बन गया अप्य अनवलोक के किसी को भी न देख करके पुनर्निर्वृत्त करते दोबारा करते लौट करके मन्ने मार जरा मानता हूँ मार जरा बिल्ली है को अब कोई, उसने कहा लगता है कोई बिल्ली है को अब यहाँ पर भी वही अतोरोर आदगुणा इंग पदांता तीन सूत्र वो के बाद आ है इसलिए क्या हुई तीन संधियाँ। उसने कहा लगता है कोई बिल्ली है इति मंदम गुरवे निवेद, ऐसा गुरु जी से बहुत ही मंद स्वर में निवेदन करके पुनस्तथैव उपविवेश दोबारा वहीं पर आकर के उपविवेश गुरु जी के पास में बैठ गया। तो तथा धन एव बन गया एव, तथा धन एव बन गया तथैव वृद्धिरेश। याद रखिए छोटा आया बड़ा आय के बाद यदि ए आए आए तो संधि करने पर ए या आए के स्थान पर अय हो जाता है, और यदि छोटा आया बड़ा के बाद ओ या औ आए तो संधि करने पर औ हो जाता है। गंगा धन होगा बन गया गंगौघा। मुनिश्च और मुनि ने भी मुनि धन चा विसर्ग नियसा के नियम से विसर्ग का सा फिर इस्तो इश्चुना इश्चा के नियम से धन के साकार विसा, और मुनि ने भी माँ इसम कश्चित तरह माने दूसरा कोई सौस्थित सुन न ले इत मैंने कहते ऐसा विचार करके ससंग कहकर ससंकम आशंकित होकर के क्षणम विरम्य क्या कहते कि पल भर रुक करके पुनरूपमन्य वस्तुमा पुनरूपन्य क्या पुनरूपमन्यस्तुमारे भी कहना आरंभ कर दिया। ये हो गया पूरा क्या हो गया कि योगिराज के चले जाने के बाद अपरिचित जनों के धीरे धीरे चले जाने पर जब पूर्णतया एकांत हो गया तो मुनि ने गोरे रंग वाले ब्रह्मचारी को बुलाकर कहा पूछा कि बीजापुर के नरेश की आज्ञा से शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए बीजापुर नरेश की आज्ञा से शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए सेना सहित अफजल खां क्या प्रस्थान कर चुका है। शिवाजी से लड़ने के लिए बीजापुर का जो शासक है अफजल खां क्या वह शिवाजी से युद्ध करने के लिए सेना के साथ प्रस्थान कर चुका है। इस विषय में गुरु जी ने जब
गौरे रंग वाले ब्रह्मचारी से कुछ पूछना चाहा, तभी अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मुनि का मन खिन्न हो गया और गौर सिंह ने भी उस ध्वनि की ओर ध्यान लगाया। उसका भी ध्यान उधर चला गया। आकर्षित हुआ तो वो चारों ओर इधर उधर देख करके बोलने लगा, कहने लगा कि अरे कौन है, कौन है। इस प्रकार उसने कई बार आवाज़ लगाई और किसी को न देख करके फिर लौट आया और कहा, लगता है कोई बिल्ली है। ऐसा गुरु जी से निवेदन करके वह दोबारा गुरु जी के पास उसी प्रकार से बैठ गया जैसा पहले बैठा था। और मुनि ने भी कोई दूसरा न सुन ले, इस बात से आशंकित होकर के कुछ ही देर में, कुछ ही पल में दोबारा कहना आरंभ कर दिया। ये हो गया। संधियां करते हम आपको करते बता ही देते हैं। निरमच्छिका का मच्छिकाणाम अभाव, अव्ययी भाव समास है। गौर बटु क्या गौरः, गौरश्चासो, गौरश्चासो बटु, कर्मधारय समास। विजयपुराधीश, विजयपुरस्थित अधीशः, विजयपुराधीशः षष्ठी तत्पुरुष समास है। और क्या है इसके अलावा? निरीक्ष में लेप प्रत्यय है, संवृत्ता में एकत प्रत्यय है, प्रष्टुम में तुम प्रत्यय है, निवेद्य में लेप प्रत्यय है। और इसके अलावा बृहत् में लेप प्रत्यय, अवलोक में, निर्वृत्त में लेप प्रत्यय और मुनि में घी प्रत्यय है। समास बता चुके हैं जो दो तीन थे निर्मच्छिक में और गौर बटु में सब। और क्या इसके अलावा? अलंकार कौन सा है? मुनि ने चुपके से आशंका करना शुरू कर दिया, क्यों? कि कोई सुन न ले दूसरा, काबिलिंग अलंकार। गौर सिंह ने इधर उधर घूम कर देखा। क्यों देखा? क्योंकि उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी थी, इसलिए काबिलिंग अलंकार। हेतोर्वाक्ति पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार है। और प्रसाद गुण है। चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात एक बार में कहने या सुनने पर तुरंत दिल में बैठ जाए, समझ में आ जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है। और जहाँ पर समासों का अभाव है या बहुत कम समास, वहाँ पर वैदर्भ विहित। तो यहाँ पर वैदर्भ विहित कैसे? माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरितिरिष्यते, वैदर्भीत और भारती वृत्ति है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।